बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अक्सर लोग गिला करते हैं कि आप चंगान कारवान की तारीफ़ ज़्यादा करते हो, हालांकि इस गाड़ी में बहुत बड़े मसले पैदा होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको हकीकत से आगाह करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिस तरह सुजुकी बलान पाकिस्तान में आई और 38 साल सुजुकी बलान ने पाकिस्तान में राज किया, वो इस वजह से किया क्योंकि सुजुकी बलान के मुकाबले में पाकिस्तान में कोई फैमिली गाड़ी नहीं थी। अगर कोई आती भी थी तो वो जल्दी चली जाती थी। हालांकि सुजुकी बलान में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ उसके राज करने की वाहिद वजह यही थी कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। सुजुकी बलान वालों ने पाकिस्तान को ठीक ठाक लूटा 38 साल। अब देखो, अब सुजुकी बलान के मुकाबले में जैसे ही चंगान कारवान मार्केट में आई तो सुजुकी वालों को फ़ौरन पता चल गया कि अब हमारा ये दाल नहीं गलने वाली। इधर उन्होंने सुजुकी बलान को बंद कर दिया और सुजुकी एवरी को लॉन्च कर दिया। अगर आप जापानी गाड़ियों की बात करते हैं कि जापानी गाड़ियों की रीसेल बहुत ज़्यादा होती है, इसके स्पेयर पार्ट सस्ता है, तो अगर आप सुजुकी एवरी को देखो तो उसकी सेल नहीं है। कंपनी आए दिन उस पर 4,50,000 का कभी बोनस दे रही होती है, कभी 2 लाख का, कभी 2.5 लाख का। अगर इतनी जापान की गाड़ी वैल्यूएबल होती पाकिस्तान में तो सुजुकी एवरी भी आज टॉप पे होती। सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल थी क्योंकि इसके मुकाबले में पहले पाकिस्तान में कोई गाड़ी नहीं थी। अब चंगान जैसे मार्केट में आई है, चंगान ने अपने आप को 5 सालों में जितना अपग्रेड किया है, आप अपनी ईमानदारी से बोल रहे हैं कि 38 साल में सुजुकी बलान ने अपने आप को कितना का अपग्रेड किया। सिवाय 1-2 चीज़ों के और सुजुकी बलान में कुछ भी ऐसा नहीं था। सुजुकी बलान आपको सिर्फ एक इंजन मिलता था, बाकी सारा कुछ आपको बाद में उसके ऊपर लगाना पड़ता था। उसके निस्बत चंगान जब पाकिस्तान में आई, इसका 1000 सीसी जो पहला वेरिएंट आया उसमें नुक्स थे, लेकिन कंपनी ने लोगों के फीड पर वैक पर फोकस किया, वो नुक्स दूर किए आस्ता आस्ता। अब उन्होंने 1200 सीसी लॉन्च की है। 1200 सीसी में भी थोड़े मसले आते थे, लोग गिला करते थे कि इसमें ABS ब्रेक नहीं है, उसके बाद कैमरा नहीं है, उसके बाद अलॉय व्हील नहीं है। तो कंपनी ने ये गिले शिकवे भी दूर कर दिए। अब जो नया इसका फेसलिफ्ट आया चंगान कारवान का, उसमें तकरीबन ऐसा कोई गिला नहीं है जो लोगों का रह गया हो। सुजुकी बलान सिर्फ इसीलिए सेल होती थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास एक ही गाड़ी थी सुजुकी बलान। लोग उसको लेते थे, बस सेल कर देते थे। जब मार्केट में ज़्यादा गाड़ियां होंगी तो फिर ऐसे जो 3 डब्बे वो नहीं चलेंगे। अगर आप सुजुकी एवरी की बात करो, ये भी जापानी गाड़ी है, लेकिन इसकी सेल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके मुकाबले में चंगान कारवान है। अगर चंगान कारवान अब भी ना होती तो अब भी कैरी डब्बा चलना था। व्यूवर्स, अगर मेरी नज़र में पाकिस्तान में किसी कंपनी ने काम किया तो वो चंगान कारवान ने किया। चंगान कारवान ने ज़रूरत के मुताबिक खुद को बेहतर किया और बेहतरीन की तरफ गया। बाकी सुजुकी, टोयोटा, होंडा, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं सिर्फ जापान के नाम पर ये पैसा छाप रही हैं। हालांकि इसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती जो जापान में गाड़ियाँ बनती हैं उसके मुकाबले में। चंगान का कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है, ना सुजुकी एवरी बनता है और ना ये 3 डब्बा बनता है, सुजुकी बलान बनता है। व्यूवर्स, अगर चंगान कारवान का कंपैरिजन गाड़ी थी तो वो सुजुकी APV थी, जो सुजुकी कंपनी ने बहुत जल्द बंद कर दी थी। क्योंकि सुजुकी APV और चंगान कारवान दोनों एक कैटेगरी की गाड़ी थी, दोनों का कंपैरिजन बनता है। अगर आप चंगान के मुकाबले में सुजुकी एवरी लेकर आओ तो ये इसका कंपैरिजन नहीं बनता। कहाँ चंगान कारवान और कहाँ सुजुकी 3 डब्बा। तो अगर आप देखो कि सुजुकी कंपनी हमेशा बजाय आगे की तरफ जाने के ये पीछे की तरफ जाती है। इन्होंने सुजुकी बलान में 800 सीसी इंजन दिया था, उसको ख़त्म करके सुजुकी जो एवरी था वो 660 सीसी इंजन के साथ लॉन्च कर दी। हालांकि सुजुकी एवरी पे अगर आप थोड़ा सा भी वज़न डालोगे ये बिल्कुल बैठ जाएगी, ये किसी काम की नहीं रहेगी। हाँ, अगर इसमें 1000 सीसी इंजन कंपनी के साथ लॉन्च करती तो फिर हो सकता कि मार्केट में ये चंगान के मुतबादल बन सकती थी। लेकिन अब ये 660 सीसी इंजन के साथ 3-4 लोग या फैमिली के लिए यूज़ हो सकती है। इसके अलावा ना कोई लोडिंग के लिए, ना पिकअप एंड ड्रॉप के लिए यूज़ हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें चंगान के मसाइल की, चंगान का जो पहले 1000 सीसी के साथ जो उसका पहला वेरिएंट था उसमें काफ़ी मसले थे, जिसमें उसका जो AC का कंप्रेसर उसका मसला था वो जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके बाद जनरेटर का बहुत लोगों को इशू आ रहा था। उसके बाद उसका जो ये ऑक्सीजन सेंसर है इसका भी बहुत मसला रहा। उसके बाद इसकी जो शाफ्ट का मसला, जो पीछे वाले हिस्से की गूंज है, उसका बहुत ज़्यादा मसला रहा। चंगान कंपनी ने दूसरी कंपनियों की तरह लोगों के फीडबैक को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि उस पर काम किया। लोगों का
ये मसला था कि जब 1000 सीसी गाड़ी पे हम एसी को यूज़ करते हैं ये अंडर पावर हो जाती है 7 सवारियों के साथ। फिर चंगान में 1000 सीसी को ख़त्म करके इसमें 1200 सीसी इंजन को लॉन्च किया, उसके साथ जो इसका एसी का कंप्रेसर उसको भी पहले की निस्बत से बड़ा किया, उसके बाद जो जनरेटर है उसको भी पहले की निस्बत बड़ा कर दिया ताकि कम उस पर लोड पड़े और जल्दी वो ख़राब ना हो। उसके बाद जो इसका ऑक्सीजन सेंसर का मसला था वो भी उन्होंने दूर किया। उसके बाद जो इसका शाफ्ट का मसला था, जब पिछले हिस्से की वो गूंज वगैरह थी उसको भी दूर किया। तो उन्होंने जैसे ही वो इसको दूर करके उसके बाद उन्होंने फिर इस पर मज़ीद काम किया, लोगों का ये गिलवा भी दूर कर दिया, इसमें ABS कर दिया। अब जो नई जो चंगान 2025 जो फेस लिफ्ट उसको अपडेट किया गया है उसमें उम्मीद है लोगों का जितने भी गिले शिकवे वो सब दूर कर दिए चंगान कंपनी ने। तो व्यूवर्स, अगर हम इसकी रीसेल और स्पेयर पार्ट की बात करें तो इसकी रीसेल अभी थोड़ी कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आपकी वो गाड़ी आप नई लो वो सेल ना हो। तो स्पेयर पार्ट अभी नई गाड़ी है, अभी 4-5 साल हुए हैं इसको मार्केट में आए, तो चाइनीज़ गाड़ियों के थोड़े स्पेयर पार्ट अभी महंगे हैं। तकरीबन आस्ता आस्ता इसके स्पेयर पार्ट जब आम होना शुरू हो जाएंगे तो उम्मीद है इसकी स्पेयर पार्ट में भी काफ़ी कमी हो जाएगी कीमत में। तो लेकिन चंगान कारवान अगर आप एक नई खरीदो तो आपको 4-5 साल गाड़ी में कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शोरूम से गाड़ी निकलवा कर अपना कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो। जिस तरह आप सुजुकी बुलान को शोरूम से निकालने के बाद ही उसके ऊपर 1-2 लाख रुपया लगाने के बाद आप उसको सड़क पर लेकर आते थे, लेकिन चंगान कारवान में ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यूवर, चंगान कारवान के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी कीमती राय कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।